प्रीवियस टॉपिक्स आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कुल मिला के 4-5 चैप्टर पढ़ना है, तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा जिस तरह से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस टॉपिक में जो स्टूडेंट अगर हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन अगर कोई अदर स्टूडेंट जो हमारे स्कूल के नहीं हैं, आपका भी स्वागत है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार आपके पास जा रहा है, या कोई गार्जियन या कोई अभिभावक ही सिर्फ पहली बार देख रहा है और बाई द वे मान लीजिए आपने अचानक से खोल दिया, तो मैं बता दूं ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे हम लोग डीप नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि रफली बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देना, बहुत ऐसे करके पढ़ा देना, ऐसा नहीं कर रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखेंगे, इन चीज़ों को समझेंगे। और वीडियो हैं क्लास 9-10 के जितने भी वीडियो हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्लांसेस कोचिंग सेंटर पे अपलोड हैं। जो हमारे लोकल बच्चे हैं उनको मैंने पहले ही सजेस्ट किया है। अगर आप लोग नए हैं, बाय द वे वीडियो के लास्ट में अगर आप लोगों को ये मैं अगर अच्छा दे पाऊँ, अगर मैं कुछ अच्छा बता पाऊँ या कुछ अच्छा समझा पाऊँ, तो आप लोग कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताया करो कि वीडियो कैसी थी। आप लोग कमेंट करेंगे, आपका जो कमेंट होगा कहीं ना कहीं वो हम लोगों के लिए एक आप फ्यूल की तरह काम करता है। आपका लाइक जो होता है वो फ्यूल का काम करता है। बहुत लोग होते हैं वीडियो देख लेते हैं, पूरा अपना काम चला लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और नोट भी बना लेते हैं, लेकिन वो ना तो लाइक करते हैं ना तो कमेंट करते हैं। देखो मेरे साथ इस समय रात में ना टिक 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 आवाज़ सुनाई दे रही है। अब ये हम लोग हमारा साथ देते हैं बेचारे सब। एक मेरी आवाज़ सुन सकते हो, एक उन सब की आवाज़ सुन सकते हो, पता नहीं कहाँ से बोल रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक जरूर किया करिए, कुछ ना कुछ कमेंट किया करिए और शेयर जरूर किया करिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे और जहां पर भी आप एक्टिव हैं। या सबसे ज़्यादा शेयर किसको करेंगे? जो ज़रूरतमंद होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चलिए स्टूडेंट, पहले कुछ बेसिक रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन लेंस। लेंस लिखना भूल गए, यही सब तो बात है। लॉकडाउन में लाख हो गए हैं। लेंस में रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या है, थोड़ा इस चीज को देखते हैं। कुछ न कुछ चीजें मिलती जुलती हैं, मिरर से मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ चीजें थोड़ा नई आती हैं। तो यहाँ पे जानना हम लोगों को बहुत जरूरी हो जाता है। तो स्टूडेंट वो पढ़ने से पहले, ये तीनों के रूल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। देखो रूल नंबर 1 क्या है, कभी भी हम लोग लाइट रेज कोई भी हो, जैसे एक बात समझना तुम लोग, ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस रहा? कॉन्वेक्स लेंस। ये रहा आपका प्रिंसिपल फोकस। ये रहा स्टूडेंट, एक फोकस इधर होता है। अब मेरी बात समझना, यहां मैं कुछ चीजें समझा रहा हूं, उसको अच्छे समझ लेना है ना। अच्छा एक चीज पूछूं, पटक देना बोलना। वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो देखते ही बोलना, टपक देना, बोलोगे ना। लेंस किस ग्लास का बना होता है? कौन कौन बोला? नहीं बोले? फ्लिंट ग्लास ना, फ्लिंट ग्लास का बना होता है। स्टूडेंट जान लेना कि अब तुमको ये समझना है कि जो इधर होता है, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। कुछ चीजों को समझना हमेशा, क्योंकि लाइट रेस जो हम अपने कॉपी पे, हम अपने पढ़ने के लिए हमने ये मान लिया, हमने कुछ मानक तय किए, हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को समझ पाते हैं, जिससे की वजह से हम चीज़ों को अच्छी तरीके से महसूस कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमेशा हम लोगों का जो F1 फर्स्ट फोकस रहता है। अब इसमें से प्राइमरी कौन है ये आप लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा F1 होता है और ये हमारा F2 इधर हमेशा होता है। इसमें बेटा मिरर के हिसाब से नहीं होता है, कर्वेचर के हिसाब से नहीं होता है। सुन लो, जो F1 F2 का जो नॉमिनेशन होता है, यहाँ पे F1 और F2 का जो नॉमिनेशन होता है वो कर्वेचर के हिसाब से नहीं होता है कि कौन सा। अब बहुत लोग कहेंगे सर पहला सेंटर ऑफ पहला तो स्फेरिकल कर्वेचर, पहला कर्वेचर इधर है तो F1 इधर होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। हम लोग F1 F2 बस लेफ्ट वाले को F1 मानते हैं, RHS वाले को F2 मान लेते हैं। ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा, अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखा हो तो मैंने क्या बताया था
कि लाइट रेज को हमेशा किधर से करते हैं, लाइट रेज को हम हमेशा लेफ्ट से प्रोड्यूस करते हैं, लाइट रेज को हमेशा हम लेफ्ट से दिखाते हैं। एक्चुअली लेंस चाहे आप इधर से वर्क करो चाहे उधर से वर्क करो, वो करेगा तो सेम ही वर्क करेगा, लेकिन एज कॉपी पर पढ़ने के लिए, ऑप्टिक्स को समझने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसकी सारे कैलकुलेशन को, मैथमेटिक्स को हमको ऐसा करना पड़ता है। याद रखना स्टूडेंट, जब ये वाला जो हमारा ये वाला फोकस होता है कॉन्वेक्स के लिए, ये हमारा होता है प्राइमरी। क्या होता है हमारा? प्राइमरी। इसको प्राइमरी भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। एक बात जान लेना। और प्रिंसिपल के बाद जो बच जाता है, यानी कि सुन लो, अब प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं इसकी डिफिनेशन पता है। अगर लाइट रेज इनफाइनाइट से आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद, अगर कोई लाइट रेज इनफाइनाइट से आती है मेन एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद, मैं रिफ्लेक्शन बोल दिया गया था बीच में, है? अरे निकल गया, मिस प्रिंटिंग है जवान की, है? टेक्निकल चीजों की भरोसा ही नहीं है हम लोग भाई, ऐसे ही नेचुरल। सरस्वती जी प्रणाम। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे आकर मीट होती है या जिस पॉइंट से वह डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है, उसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख चुके हैं। तो ये इसका जो हमारे कॉन्वेक्स के लिए हमारा ये प्रिंसिपल फोकस होता है, और स्टूडेंट ये वाला होता है हमारा सेकेंडरी। कौन सा फोकस होता है? सेकेंडरी फोकस। यहां इस बात को समझ जाना। हमारी बात समझ में आई? क्या पढ़ा था? When any light rays coming from infinite parallel to the principal axis offer the reflection, फिर रिफ्लेक्शन। ये भैया कैसा ये प्यार, कैसा प्यार हो गया रिफ्लेक्शन से, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। रिफ्रैक्शन, आफ्टर द रिफ्रैक्शन, है ना, वेयर दे अपीयर टू मीट या वेयर दे कन्वर्ज आर अपीयर टू डाइवर्ज, जहां पे वो कन्वर्ज होते हैं या डाइवर्ज होते हुए अपीयर होते हैं, वही हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस। तो इस हिसाब से मेरा बेटा ये हो जाएगा क्या? प्रिंसिपल फोकस, यानी का ये प्रिंसिपल फोकस। अगर ये प्रिंसिपल फोकस हो गया तो ये कौन सा फोकस हो जाएगा? सेकेंडरी फोकस। इस बात को दिमाग में बैठा लेना बेटा, जल्दी चीजें कहीं मिलती नहीं, मिलेंगी। अब कहोगे सर बहुत बोलते कहते हैं कि ऐसी चीजें मिलेंगी ही नहीं। अरे कहने का मतलब यह है कहीं नहीं मिलेगी, मतलब जब तक खोजोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगी, है ना स्टूडेंट। इस बात को समझना, हमारा प्राइमरी कौन है और हमारा सेकेंडरी कौन है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा जो प्रिंसिपल फोकस होता है या प्राइमरी फोकस होता है वो क्या होता है? राइट हैंड साइड होता है। और सेकेंडरी कहाँ होता है? यहाँ होता है। बात समझ में आई? क्योंकि अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अगर आप नहीं समझ पाए तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गड़बड़, है ना। बचपन में पढ़ते थे ना LKG में, नकुल शहर मत जा घर पर जा, तो ऐसे हो जाएगी गड़बड़। अगर ये नहीं जानोगे तो क्या हो जाएगी? गड़बड़, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस इधर होता है, सेकेंडरी फोकस इधर होता है। कॉनकेव के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए प्राइमरी इधर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो यहाँ पर लाइट यहाँ से अपीयर होती है डाइवर्ज होती हुई, है ना। तो यहाँ पे होता है ये हमारा। तो कहेंगे अब यहाँ पे आप F1 F2 बस ज्यादा मत याद रखना। मैं F1 F2 बनाऊंगा, मैं हमेशा बनाऊंगा, जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन का रूल बताऊंगा तब तक बताऊंगा। ये रहेगा, ये हम इसको इधर वाले को, लेफ्ट वाले को हमेशा F1 जानेंगे और राइट वाले को हमेशा F2 जानेंगे, है ना। अगर ये टॉपिक इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता ना तो मैं इतना रुकता ही नहीं अब तक ना। कौन सा एक था ना। और बस आपको मेनली क्या जानना है, मेरा प्रिंसिपल किधर है और मेरा सेकेंडरी किधर है। तो कॉन्वेक्स के लिए प्रिंसिपल इधर है, मैं F1 F2 को चेंज नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं प्राइमरी प्रिंसिपल कॉन्वेक्स के लिए इधर है, सेकेंडरी इधर है, इसके लिए सेकेंडरी इधर है और प्रिंसिपल इधर है। ये बात समझ गए आप लोग? अगर ये समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं। समझ गए? प्राइमरी, अच्छा ये प्राइमरी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, सेकेंडरी फोकस किसके बेस पे तय किया गया? प्रिंसिपल फोकस ये तय किया गया इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रेज, उनके कैरेक्टर पे। तो
लाइट रे जब इनफाइनाइट पैरेलल होकर आई तो कहां पर कन्वर्ट हो गई, कॉन्वेक्स में यहां कन्वर्ट हो गई। तो भाई पहला प्रथम भगत संगति कर संगा, है ना। तो प्रथम जहां पे कन्वर्ज, पहली बार जहां पे वो कन्वर्ज हो गई तो भाई उसका प्रिंसिपल फोकस मान लिया गया। अब इसमें जब पैरेलल लाइट रेज आई तो डाइवर्ज कर दिया, लेकिन डाइवर्ज तो हो गई लाइट रेज, यहां से लाइट रेज तो डाइवर्ज तो हो गई थी, लेकिन ये डाइवर्ज हो रही थी, सामने वाले को लगेगा ना, जो यहां से लगेगा उसको थोड़ी पता कि पीछे लेंस का कमाल है, उसको तो यही लगेगा कि लाइट अगर इधर से इधर जा रही हो, तुम ही समझ लो, तो उसको ये लगेगा ना कि लगता है कि लाइट रेज यहां से आ रही है, लगता है कि लाइट रेज यहां से आ रही है, उसको यही लगेगा ना। इसलिए इसमें बोलते हैं अपीयर टू डाइवर्ज। एक तो पहली बात ये कि दिन में इसलिए नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं, टक्टर खटबट खटबट टक्टर करते रहते हैं, अब रात को कर रहे हैं तो उससे भी बड़ा शोर। आइए स्टूडेंट, अब इसी बेस पे हम लोग पढ़ते हैं रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। क्या क्या रूल है इमेज फॉर्मेशन के लेंस में, ये चीज चलिए आइए। तो स्टूडेंट चलिए आइए पहला रूल पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का सा सिंबलाइजेशन कर दूंगा, प्रिंसिपल एक्सिस या प्राइमरी एक्सिस या हमारा फोकस, ये हमारा सेकेंडरी, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा सेकेंडरी, और इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये हमारा सेकेंडरी, है ना। चलो क्या कहता है पहला रूल, देखो बेटा बुक में जो होगा ना बहुत खाजुड़ जैसा होता है, जैसे अजीब सा लिखा होता, तो मैंने अपना लैंग्वेज, मेरा एक स्पेशल वर्ड, मेरी कोई डिफिनीशन सच टाइप से शुरू होती है, और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं समझते हैं, एकदम इजी लैंग्वेज है, बहुत एकदम चुन के लैंग्वेज है, इसमें कोई आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ने वाली। क्या बोला जा रहा है, सच टाइप ऑफ लाइट रेज विच ट्रेवल, सच टाइप ऑफ द लाइट रेज, ऐसी लाइट रेज विच ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में क्या कर रही हो, ट्रेवल कर रही हो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में क्या कर रही हो, ट्रेवल कर रही हो, आफ्टर द रिफ्रैक्शन के बाद, लैंग्वेज बहुत इजी है, याद हो जाएगा आपको, इट विल पासेस आर अपीयर टू पासेस, इट विल पासेस आर अपीयर टू पासेस। देखो ये रूल है। अब हम हमें प्रिंसिपल फोकस की डिफिनेशन नहीं, बहुत लोग कहेंगे सर प्रिंसिपल फोकस नहीं यार, मैं यहाँ पे तो आपको रूल इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूं, ये रूल है भैया, ऐसा होगा। सच टाइप ऑफ द लाइट रेज विच ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट रेज, ऐसी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ट्रेवल करती है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल पासेस, ये पास होगी, आर अपीयर टू पास, या तो पास होती हुई अपीयर होगी थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। तो जो स्फेरिकल लेंसेस के प्रिंसिपल फोकस है, किससे, प्रिंसिपल फोकस से, अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वह या तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी या प्रिंसिपल फोकस से होती हुई अपीयर होगी, है ना। अब देखो यहां पे तो क्या है, अब देखो यहां पे पहला वाला केस ये गया भाई, अब तुम जानते हो कहां से जाएगा, अपने प्रिंसिपल, इसका यहीं पे है, इसका प्रिंसिपल फोकस यहां पे है, तो ये है, ये रूल है कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि इसका इसी को प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, उल्टा भाई थ्योरम का सब थ्योरम होता है ना, उसी का उल्टा चलना है। पहले क्या बोले, अगर लाइट रेज कोई पैरेलल होकर अगर ऐसे आती है तो अगर फोकस पे कन्वर्ट हो गया, उसी का उल्टा पढ़ रहे हैं हम लोग, उसी को हमने रूल बना दिया, उसी को लॉ बना दिया। क्या, अगर कोई लाइट रेज अगर पैरेलल होकर अगर आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो कहां से होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, किससे होकर जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी, या अब ये क्या होगा देखो, या यही सब दिक्कत है, यही सब हाल, यही सब दिक्कत है, थोड़ा सा ये तुम लोग साइज बनाना। है ना, अब समझ में आ रहा है। देखो आर अपीयर टू पासेस, यहां से अब देखो एक्चुअली अब ये क्या लगेगा, जो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, देखो यहाँ पे जो देखने वाला होगा, यहाँ पे देखने वाला होगा, हमने क्या आपसे बताया था
हमने आपसे ये बताया था कि हमारी आंखें जहां देखती हैं हमको लगता है चीजें वहीं से आ रही हैं। तो भाई जब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर इसको देखेगा, अब यहाँ एक ऑब्जर्वर यहाँ पर भी है, देखो एक ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर भी है, उसको लग रहा है कि लाइट रेज यहाँ से आ रही है। अब इसको लाइट रेज देखो क्या है, ये लाइट रेज यहाँ पे चल गई, इसको यही लगेगा ना देखने वाले को, अरे जैसे बताओ, इसको देखने वाले को तो यही लगेगा ना कि ये लाइट रेज लगता है यहाँ से यार, अपीयर टू पासेस। यहाँ पर रियल में फोकस से लाइट रेज पास नहीं कर रही है, अपीयर टू पासेस, ये रूल है ना। Such type of the light rays which travel parallel to the principal axis after the refraction it will passes or appear to passes through principal focus, या तो प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी या तो प्रिंसिपल फोकस से वो जाती हुई हमें अपीयर होगी, ऐसा दिखाई दोगी। अपीयर, इनको अपीयर 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 इनको अपीयर हो रहा है। यहां तो रियल में है कि लाइट रेज आ रही है, लेकिन यहां पे अपीयर हो रहा है कि लाइट रेज यहां से आ रही है। मेरी बात समझ में आ गई? ये है हमारा पहला स्टूडेंट, तो नोट कर लेंगे आप लोग इस चीज को कैसे मैं बता रहा हूं। Such type of the light rays which travel parallel to the principal axis after the refraction it will passes passes। यहाँ पे रियल में पास कर रही है, लेकिन यहाँ पे ये इतना दूरी आपका अपीयर वाला सेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक अपीयर, यहाँ पे तो रियल में अपने प्रिंसिपल, भाई यहाँ पे लाइट रेज रियल में अपने प्रिंसिपल फोकस से पास होकर जा रही है, लेकिन यहाँ पे लाइट रेज अपने प्रिंसिपल फोकस से अपीयर, ऐसा लग रहा है कि वो प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं। देखो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसको तो भाई रियल में लाइट रेज दिख रहा है, भाई ये प्रिंसिपल फोकस से हुई लाइट आ रही है, ये रहा यहीं से लाइट रेज होके आ रही है, यहीं से, लेकिन इनको एहसास हो रहा है, अपीयर हो रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो समझ जाइएगा, इससे लाइट रेज अगर आएंगी, इससे अगर लाइट रेज आएंगी तो ये इस प्रिंसिपल फोकस से, और इससे लाइट रेज आएंगी इससे। बात समझ में? टिंग टिंग टिंग। बेटा सेकेंड रूल क्या कहता है हम लोगों का, थोड़ा देखिए। When the light rays passes or appear to passes or appear का मतलब समझ रहे हो, appear का मतलब वर्चुअल। When the light rays passes or appear to passes through secondary focus of spherical lenses after the refraction it will start to travel parallel of the principal axis। जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल लाइट जाना शुरू कर दी। क्या बोलना है? सेकेंडरी फोकस। अब बताओ सेकेंडरी फोकस इसका क्या है? अगर कोई लाइट रे सेकेंडरी फोकस, अब यहीं पे देखो बेटा कितने लोग गलती कर देते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, यही कितने लोग गलती कर देते हैं, और कई बार लोग ऐसे पढ़ाते हुए निकल भी जाते हैं। कैसे? शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? ध्यान देना है। When the light rays passes or appear to passes, पास कर रही हो या पास करती हुई अपीयर कर रही हो through the secondary focus of spherical lenses after the refraction it will start to move parallel of principal axis। चलिए इसका मतलब इसका सेकेंडरी फोकस क्या है, यानी अगर कोई लाइट रेज, यहां बना दे रहा हूं मैं, ये देखो ये लाइट रेज अगर सेकेंडरी फोकस पे अगर आई, अगर लाइट रेज अगर गलती से अगर सेकेंडरी फोकस पे अगर आ गई, मेरी बात समझ में आई, तो ये क्या होगा, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस से कहां चली जाएगी लाइट रेज? पैरेलल चली जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। ये रूल है। अगर वो सेकेंडरी, अब देखो बहुत लोग क्या गलती करते हैं, मिरर में क्या होता था याद करो, मिरर में दोनों सारी चीजें इधर ही रहती थी। भाई आपका मिरर में एक ही फोकस इधर है, मिरर में एक ही फोकस इधर है, किधर है? इधर है। तो वहां पर जब डबल फोकस का कोई मतलब नहीं था, तो वहां भैया एक ही था, एक ही सेंटर था, तो वहां पर रूल अपना अलग अलग था। तो कई बार लोग वही रूल समझ लेते हैं, यहां पर भी वो थोड़ा गलती कर देते हैं। अरे आज मैं टॉपिक यही पढ़ाऊंगा, क्यों? उसके पीछे रीजन है। क्या कह रहे हैं? When the light rays passes or appear to passes through, मीन्स ये देखो, यहां मेरी बात समझना, यहां ये हमारा सेकेंडरी फोकस है, ये हमारा सेकेंडरी फोकस, रुको रुको,
तो स्टूडेंट यहां पर देखो, तो बहुत लोग इसमें भी इसी वाले से कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसमें अगर ये तो प्रिंसिपल फोकस हो गया ना, है ना। अच्छा, अगर सर प्रिंसिपल फोकस से लाइट अगर चली गई, इसके क्या होगा? क्या होगा? नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा। हाँ, जब यही फोकस अगर इधर रहता तब ये सेकेंडरी बन जाता। भाई लाइट रेज आप इधर से ही डाल रहे हो ना, तो आप कुछ इधर उधर सोच भी नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? व्हेन द लाइट रेज पासेस आर अपीयर टू पासेस। देखो यहां पे लाइट रेज सही में सेकेंडरी फोकस से होकर जा रही है, यहां पे सेकेंडरी फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हो रही है। मतलब ये आपका अपीयर वाला सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? अपीयर वाला सेक्शन। व्हेन द लाइट रेज पासेस टू द सेकेंडरी फोकस, पासेस रियल में पास करे, आर अपीयर टू पासेस थ्रू द सेकेंडरी फोकस, then after the refraction it will passes through the parallel principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना शुरू कर देगी। मेरी बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्या खेल है कि बहुत लोग जब बेटा ये सेकंड वाला रूल लिखते हैं ना, तो गड़ाप देना, बहुत जल्दी से फटाक देना, ये यहां से बनाते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे बनाते हैं, फिर ऐसे पैरेलल कर देते हैं ना, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसा केवल तभी होगा जब लाइट रेज आपके सेकेंडरी फोकस के रास्ते पे होगी। तो ओवरऑल आपका दिमाग क्या सोचना है यार, लाइट जब भी सेकेंडरी फोकस वाले रास्ते पे चलेगी, लाइट जब भी, अपने दिमाग में कंक्लूजन क्या निकालोगे, लाइट जब कभी भी सेकेंडरी फोकस वाले रास्ते पे चलेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब यहां पे देखो, रियल में सेकेंडरी फोकस से होकर जा रहा है, यहां पर अपीयर होकर जा रहा है, इसलिए हमने दोनों वर्ड यूज किया, पासेस आर अपीयर टू पासेस, पास हुआ या पास होती हुई जा रही। बात समझ में आ गई? तीसरा केस पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही बहुप्रतीक्षित केस है, बहुत ही अच्छा केस है। क्या ऐसा होता है, क्यों ऐसा चीजें होती हैं, तो आइए उसका एक प्रूफ है। थर्ड रूल पढ़ते हैं, क्या है क्या नहीं। तो स्टूडेंट लास्ट केस स्टडी करने आया है, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या है? रूल नंबर थर्ड तुम्हारे मिरर के उस वाले कंडीशन की तरह है। कौन सी कंडीशन? मिरर में कौन सी कंडीशन होती थी? अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होती थी तो फिर उसी रास्ते से पीछे चली जाती थी। तो वहां तो भैया आना है, उसी रास्ते से पीछे जाना है, लेकिन लेंस में ऐसा होना ही नहीं है। जिसको एक तरफ से आना है उसको दूसरी तरफ जाना ही जाना है, यही तो इसका नियम है भाई। आया है तो, एक गाना याद आ गया अनूप जलोटा का, देखो, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। अब तीनों का नाम देखो, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। बड़ा गजब बैठ गया ना। देखो, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। पहला रूल राजा, दूसरा रूल रंग, तीसरा रूल फकीर। जो यहां से आएगा लेंस में उसको जाना है, लेकिन एक रूल के जरिए जाना है। दो ताओं के बीच में रहा न कुछ भी। तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़े चीजों से पर्दा उठाएगा स्टूडेंट। क्या है, क्या ऐसी चीजें हैं, क्यों होता है? तीसरा रूल कहता है व्हेन द लाइट रेज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। अगर लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जा रही है, व्हेन द लाइट रेज पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल मूव फॉरवर्ड। इट विल मूव फॉरवर्ड, कितना अच्छा शब्द लग रहा है, इट विल मूव फॉरवर्ड। नहीं कोई मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। देखो, इट विल मूव फॉरवर्ड। कौन? अजय देवगन, है ना, अपने अजय देवगन सर। कैसे इट विल मूव फॉरवर्ड? उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि वो गुंडे में पीछे रहते हैं तब भी वो फॉरवर्ड ऐसे चलते हैं और ऐसे गोली मारते, धाए धाए धाए। तो वैसे ही अपना ये है, even when the light rays passes through the optical center after the refraction it will move forward through without deviation। सीधे चलता चला जाएगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। आप पीछे भी पड़े हैं, हमने आपको बताया था। यानी क्या होगा, अगर कोई लाइट रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर पे आती है तो वो सीधे सीधे निकल जाएगी। अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है तो उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सीधे चली जाएगी। ये है, ये जान लीजिए, है ना। ये तीनों रूल लिख लिए होंगे। कौन से? आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, है ना। तो राजा रंग फकीर सभी जाएंगे। राजा मतलब कौन था?
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते थे वो कहां से जाते थे, प्रिंसिपल फोकस पे आए। रंग कौन था, जो सेकेंडरी फोकस से होकर जाएंगे, रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएंगे। थर्ड कौन था, रंग। रंग कौन है, और यहाँ पे देखो रंग ही सबसे बड़ा राजा है। रंग मतलब चोर, अरे सॉरी नहीं, रंग तो ये फकीर, ये जो फकीर है सबसे बड़ा बादशाह निकला है। राजा, राजा जब गए उनको भी लेंस ने मोड़ के फोकस पे कर दिया। सोचो, जब राजा गए लेंस ने कहा चलो भैया मुड़ो, आए हो तो मुड़ना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा। रंग का आए उनको भी, उनको सब डायरेक्ट कर दिया, चले भैया आप सीधे निकल जाइए पैरेलल पे एक्सिस। और जो फकीर है कहा भैया जैसे आए हैं ना वैसे ही जाएंगे, तो सीधे चला गया। रीजन क्या होता है अब जानते हैं। रीजन तो स्टूडेंट मैं वाला इरेज कर रहा हूं, उस पर समझाऊंगा रीजन क्या होता है। देखो, तो जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है स्टूडेंट, यहां पर समझना, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। अभी जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसकी थोड़ा कुछ क्वालिटी देख लो, ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है। ऑप्टिकल सेंटर स्टूडेंट नॉर्मल पॉइंट होता है लेंस का। कौन सा पॉइंट होता है, नॉर्मल। मतलब यहाँ पे ये बेटा ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है। एक तरीके से जो मैं बात कर दूं, एक तरीके से बात कर लूं तो अगर मैं, जब ये ऑप्टिकल सेंटर के रास्ते पर की तरफ से लाइट जाती है एक तरीके से, तो आप मान के चलिए उस पॉइंट पे, ये मान लो अगर आपका ये सेंटर है स्टूडेंट, लाइट रेज एकदम ये नॉर्मल है ना, तो लाइट रेज इसके रिस्पेक्ट में जो ये यहां कोई भी चाहे, यहां कोई भी जाए, तो लाइट रेज स्टूडेंट एकदम नॉर्मल पे ही पड़ती है, नॉर्मल पे ही गिरती है। मतलब जो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, या कहें कि हमारे लेंस का ये वाला जो पार्ट होता है, यहां पे लाइट कहीं से भी आए, या हम कहें भाई पहले प्रैक्टिकल आया होगा तब ना उसका सॉल्यूशन आया होगा, कि लाइट ये ऐसा पॉइंट है, हमारे लेंस का एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां पे लाइट रेज आती है वो चली जाती है सीधे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब लाइट रेज वहां से जब पास होती है, अगर मैं वो मान लूं, तो वो एकदम एज उस सरफेस के रिस्पेक्ट में, जैसे हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है, जैसे ये हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है, ठीक है। तो एयर ग्लास की रिस्पेक्टिविटी में, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर हमारा ग्लास स्टार्ट होता है, तो ये जो लाइन पड़ती है जहां से लाइट रेज आती है, वो लाइट रेज यहाँ पे कहीं से जाए, यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, चाहे यहां से जाए, कहीं से जाए, उसके रिस्पेक्ट में लाइट हमेशा नॉर्मल पे इंसिडेंट होती हुई इंडिकेट होती है। और जब लाइट रेज नॉर्मल पे इंडिकेट होगी तो थोड़ा एक फार्मूला आपने पढ़ा था क्या, ANG इक्वल साइन आई अपान साइन आर। बताओ, साइन आई अपान साइन आर। अब एक चीज ये बताओ, ये जो आई है, आई क्या होता है, हमारा इंसिडेंट एंगल होता है। आई हमारा कौन सा एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल होता है। अब बताओ जो हमारी लाइट रेज है वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, आई की वैल्यू तो जीरो है, जो इंसिडेंट एंगल है जीरो है ना। अब जब इंसिडेंट की वैल्यू जब जीरो है स्टूडेंट, जब इंसिडेंट एंगल जीरो, अब ANG, तो साइन जहां पे आई वहां पे हम साइन जीरो रख देंगे और यहाँ पे साइन। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना स्टूडेंट, अब साइन आर, अब साइन जीरो रख दिया बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। मेरी बात समझ में आई। तो जब साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यहां पर हो जाएगा ANG। ये आप लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे तब वहां पे और कंफर्म होगा, मैथमेटिकली प्रूफ है, प्रैक्टिकली प्रूफ तो था ही और मैथमेटिकली प्रूफ हो रहा है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो अपान साइन आर, तो यहां पर भेज दो, है ना, साइन आर इक्वल जीरो अपान ANG, है ना। यहां पे लाकर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यहां पर आ जाते हैं, यहां पे ये तो लिखे हुए हो गए, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देता हूं इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो साइन आर इक्वल जीरो, साइन आर इक्वल जीरो। अब बेटा साइन आर इक्वल जीरो तभी हो सकता है, सुन लो मेरी बात, साइन आर इक्वल जीरो तभी हो सकता है जब आर इक्वल जीरो हो। ये रियल कंडीशन है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे तब समझोगे, लेकिन मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री का वेट करिएगा आप लोग, ठीक है। मेरे साथ तो समझ लोगे, अरे तुम लोग अच्छे बच्चे हो, अरे अच्छे वाले, है ना। अगर आर की वैल्यू जीरो है,
अब ये देखो, ये साइन आर इक्वल 0 है। जैसे मैं कहूं कि a इंटू बी इक्वल 0, तो बताओ बी में ए में कोई 0 होगा तभी नंबर ए 0 होगा, या तो ए 0 होगा या तो बी 0 होगा, या तो दोनों 0 होंगे। तो यहाँ पे अगर साइन आर, भाई साइन तो हमारा ऑपरेटिव फंक्शन है, वैल्यू यही पुट करते हैं, तो अगर ये पूरी वैल्यू 0, इसका मतलब आर की वैल्यू भी क्या होगी 0। और आर है क्या आपका, आर क्या है, क्या आपका आर आपका रिफ्लेक्टिव एंगल है। इसका मतलब रिफ्लेक्टिव एंगल भी कितना है 0, रिफ्लेक्टिव एंगल भी कितना है 0। देखो इंसिडेंट एंगल 0 हुआ तो रिफ्लेक्टिव एंगल भी कितना हो गया हमारा, जब हमारा इंसिडेंट एंगल 0, बोलो जब इंसिडेंट एंगल 0, कैलकुलेशन से मिलता है कि रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या हो गया हमारा, सॉरी रिफ्रैक्टेड, सॉरी स्टूडेंट, तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या हो गया 0। अब रिफ्रैक्टेड एंगल 0 होने का मतलब है कि अब रिफ्रैक्शन, अगर मान लो लाइट अगर ऐसे आती तो बताओ आई ये होता, आर ये होता कि नहीं होता, लेकिन आ कहां से रही है, आ कहां से रही है, नॉर्मल पे होके आई तो इंसिडेंट एंगल 0 बनाई, तो पता चला आर भी 0 है। आर 0 है तो भाई आर कैसे 0 दिखा सकते हो, आर को 0 तुम कैसे दिखा सकते हो, आर को 0 दिखाने के लिए तुमको यही करना पड़ेगा कि रिफ्रैक्टेड एंगल को भी सीधे निकाल दिया जाए। इसलिए लाइट रे सीधे सीधे क्या होती है, इधर से निकल जाती है। कभी भी ऑप्टिकल सेंटर पे अगर लाइट पड़ती है वो सीधे चली जाती है, अपने से डेविएट नहीं होती है। दो चीजें पता चल गई स्टूडेंट, आपने रूल पढ़ा, आपने एक बहुत बड़ी चीज पढ़ ली जो बहुत कम लोग जानते हैं। नहीं विश्वास होगा तो अगल बगल पूछ के देखिएगा, कहिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि ऑप्टिकल सेंटर पे जब लाइट रे जाती है तो सीधे निकल जाती है, तो वो कहेंगे कि वहां पे नेचर है, स्वभाव है। बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि नॉर्मल पे, तो रियल में यही है। तो आपको एक चीज और यहाँ पे कंक्लूजन मिला कि अगर कभी भी लाइट रेज अगर कभी भी लाइट रेज नॉर्मल पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्रैक्शन के पश्चात लाइट रेज के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर एक चीज और भी स्टूडेंट, अगर यहाँ पे डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है तो क्या है ना, डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है, लाइट रेज सीधी चली गई। इसका मतलब अगर लाइट रेज सीधी गिरती है, नॉर्मल पे गिरती है, तो उसके डायरेक्शन और उसकी स्पीड में भी जल्दी चेंजिंग नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आई। कल पढ़ेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, उसके बाद हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तब तक 25 तारीख आ जाएगी, है ना, तब तक एग्जाम आ जाएगा तुम्हारा, मजा करना आराम से, इसलिए तो मैं खत्म किया हूँ।